बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिद इस वक्त यमामा में थे। इनकी दोनों नई बीवियां लैला उम्मे तमीम और बिनते मजा इनके साथ थीं। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम मिलते ही खालिद यमामा से रवाना हुए और मदीना पहुंच गए। क्या मसना बिन हारसा का नाम तुमने कभी नहीं सुना? खलीफा ने खालिद से पूछा। सुना है, खालिद ने जवाब दिया, और ये भी सुना है कि फ़ारसियों के ख़िलाफ़ इसने ज़ाती किस्म की जंग शुरू कर रखी है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इसकी ज़ाती जंग ज़ाती मफाद के लिए है या वो इस्लाम की खातिर लड़ रहा है। वो यहाँ आया था। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जहाद जो इसने शुरू कर रखा है इसमें इसका कोई ज़ाती मफाद नहीं। मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मशवरा कर लूँ कि मसना हमसे जो मदद मांगता है वो इसे दी जाए, या इस वक्त का इंतज़ार किया जाए जब हम फ़ारसियों की इतनी बड़ी क़ुव्वत के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल हो जाएंगे। तफसील से सुनिए, वो किस किस्म की जंग लड़ रहा है? खालिद ने पूछा। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद को पूरी तफसील से बताया कि मसना शब खून की नोयत की जंग लड़ रहा है। इस वक्त तक वो कितनी कामयाबियां हासिल कर चुका है। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है खालिद, खलीफा ने कहा, कि इसने ज़रतुशनों के महकूम मुसलमानों को मुत्तहिद कर रखा है और इनमें ऐसा जज्बा पैदा किया है कि उन्होंने ज़रतुशनों के जुल्म सितम में अपने सीनों में इस्लाम को ज़िंदा रखा है। आबला और राक के दूसरे इलाकों में जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो फ़ारसियों के गैर इंसानी तशद्दुद का निशाना बने हुए हैं। इन हालात में अपने अकीदों को सीने से लगाए रखता है, बेमानी सा बन जाता है। वो मुसलमान सिर्फ इतना कह दें कि मदीना और इस्लाम से इनका कोई तल्लुक़ नहीं तो इनके सारे मसाइब ख़त्म हो जाएंगे। ये मसना और इसके साथियों का कमाल है कि उन्होंने इन हालात में भी वहाँ के मुसलमानों को इस्लाम से मुनहरफ होने नहीं दिया। इसके अलावा इन्हें अपने अकीदे का इतना पक्का बना रखा है कि वो ज़रतश्तों के ख़िलाफ़ ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते हैं। अमीरुल मोमिनीन खालिद ने कहा, मसना ने कुछ किया है या नहीं? क्या मुसलमान की हैसियत से हम पर यह फ़र्ज़ आयद होता है कि जो मुसलमान गैर मुसलमों के जुल्म सितम का निशाना बने हुए हों इनकी मदद को पहुँचे? क्या तुम ये मशवरा देते हो कि हमें ईरानियों से टक्कर ले लेनी चाहिए? खलीफा ने पूछा। हाँ अमीरुल मोमिनीन, खालिद ने कहा, टक्कर क्यों न ली जाए? यहाँ तो सूरत हाल कुछ और है। जैसा कि आपने बताया कि मसना ने वहाँ कुछ कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं और इसने हमारे हमले के लिए राह हमवार कर दिया है। शब खून और छापे मारने वाले इतना ही कर सकते हैं जितना मसना ने किया है। वो किसी इलाके पर कब्ज़ा नहीं कर सकते। कब्ज़ा करना मुनज़्ज़म लश्कर का काम है। ये काम हमें हर कीमत पर करना चाहिए। अगर हमने मसना की कामयाबियों को आगे ना बढ़ाया तो इसके दो नुकसान होंगे। एक ये कि ये कामयाबियाँ ज़ाया हो जाएंगी, और दूसरे ये कि ज़रतश्त मसना और तमाम मुसलमानों से बहुत बुरा इंतकाम लेंगे। इसके अलावा फ़ारसी दिलेर हो जाएंगे। जैसा कि मसना ने आपको बताया है कि इसने ईरानियों को इस कदर नुकसान पहुँचाया है कि इनके हौसले मजरूह हो गए हैं। अगर इन्हें दम लेने का मौका दे दिया गया तो वो अपने महकूम मुसलमानों को कत्ल कर देंगे और इस ख़तरे को ख़त्म करके वो इस सरहदी इलाके को पहले से ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। अपने इलाकों को महफूज करने के लिए वो अपनी सरहद के बाहर के इलाकों पर भी काबिज हो सकते हैं। इस खतरे से महफूज रहने की यही एक सूरत है कि हम मसना की मदद को पहुँचें और बेशतर इसके कि ज़रतश्त हमारी तरफ बढ़ें, हम इन्हें अपने इलाकों से भी पीछे हटने पर मजबूर कर दें। खलीफा अबू बकर ने इस खालिद को ये हदायत देकर रुखसत कर दिया कि वो अपने लश्कर को साथ लेकर इराक की तरफ पेशकदमी करें। खालिद खलीफा अबू बकर ने कहा, तुम्हारे लश्कर में ज़्यादा तादाद इन लोगों की है जो बड़े लंबे अरसे से घरों से दूर लड़ रहे हैं। इन्हें फ़ारसियों जैसे ताकतवर दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ाना बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को मजबूर नहीं करूँगा। बेहतर सूरत यह होगी कि तुम रज़ाकारों की एक फ़ौज बनाओ। इसमें अपने आदमियों को रखो जो मर्तदीन के ख़िलाफ़ लड़ चुके हैं। तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भी होंगे जो मर्तदीन के साथ थे। शिकस्त खाकर उन्होंने अपनी खैरियत इसी में समझी कि वो इस्लामी लश्कर में शामिल हो जाएं। ऐसे किसी आदमी को अपने लश्कर में न रखना। हम बड़े ताकतवर दुश्मन को ललकारने जा रहे हैं। मैं इसलिए कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। अमीरुल मोमिनीन खालिद ने पूछा, क्या आप मुझे ये इजाज़त दे रहे हैं कि इन लोगों को अपने लश्कर से निकाल दूँ? निकाल देना और बात है, वलीद के बेटे, खालिद खलीफा अबू बकर ने कहा। तुम अपने लश्कर से ये कहना कि जो आदमी अपने घर को जाना चाहता है इसे जाने की इजाज़त है। फिर देखना तुम्हारे साथ कौन रहता है। अगर तुम्हारा लश्कर बहुत कम रह गया तो खिलाफत इसकी कमी को किसी न किसी तरह पूरा करेगी। जाओ वलीद के बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ है। खलीफा अबू बकर अज़म और ईमान के पक्के थे। उन्होंने इराक पर हमले का जो फ़ैसला किया था इस पर वो हर हाल में हर कीमत पर पूरा अमल करना चाहते थे। खालिद तो चाहते यही थे कि इन्हें लड़ने का मौका मिलता रहे। उन्होंने खलीफा के इरादे को और ज़्यादा पुख्ता कर दिया।
इराक के इस इलाके में जहाँ दजला और फरात मिलते हैं, मुसलमानों की बस्तियाँ थीं। ये मुसलमान मजबूरी और मसलूमियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वहाँ की सूरत हाल ये थी कि पहले की तरह मसलूम और मकहूर रहे, जैसे वो चलती फिरती लाशें हों। लेकिन इनके घरों में ऐसी सरगर्मी शुरू हो गई कि वो छुप छुप कर बर्छियाँ और कमान बनाने लगे। इन्हें मसना बिन हारसा की तरफ से जो पैगाम मिलता था वो सरगोशियों में घर घर पहुँच जाता था। मसना के छापामारों ने इराक की सरहद से दूर एक दुश्वार गुजार इलाके में अपना अड्डा बना रखा था। बर्छियाँ और तीर कमान जो कमरों में घरों में चोरी छुपे तैयार होते थे, वो रात की तारीकी में इस अड्डे तक पहुंच जाते थे। बस्तियों से जवान आदमी भी गायब होने लगे। ईरानियों की सरहदी चौकियों पर और इनके फौजी काफिलों पर मुसलमानों को शब्बो खून पहले से ज़्यादा हो गए। ये मुसलमान दर पर्दा एक फ़ौज की सूरत में मुनज़्ज़म हो रहे थे और इस फ़ौज की नफरी बढ़ती जा रही थी। यमामा में खालिद की फ़ौज में सूरत हाल इसके उलट हो गई। खालिद ने जब अपनी फ़ौज में जाकर ये ऐलान किया कि जो कोई अपने घर को वापस जाना चाहता है वो जा सकता है, तो इसके 10,000 नफरी के लश्कर में सिर्फ 2,000 आदमी रह गए। 8,000 आदमी मदीना को रवाना हो गए। खालिद ने खलीफा के नाम पैगाम लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि इनके पास सिर्फ 2,000 की नफरी रह गई है। खालिद ने जोर देकर लिखा कि इन्हें फौरी तौर पर कमक की ज़रूरत है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर अपनी मजलिस में बैठे थे। खालिद के कासद ने इन्हें खालिद का तहरीरी पैगाम दिया। खलीफा ने यह ख़त बुलंद आवाज़ से पढ़ना शुरू कर दिया। इससे इनका मकसद ये था कि मजलिस में इनके जो मशीर और दीगर अफराद बैठे वो सुन लें, ताकि कोई मशवरा दे सकें। अमीरुल मोमिनीन एक मशीर ने कहा, खालिद के लिए कमक बहुत जल्दी जानी चाहिए। 2,000 नफरी से दश्तों के खिलाफ लड़ाई की सोच भी नहीं जा सकती। कनका बिन उम्र को बुलाओ, अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद घटे हुए जिस्म का एक कद्दावर नौजवान खलीफा के सामने आन खड़ा हुआ। कत्ताब अमीरुल मोमिनीन ने उस नौजवान से कहा, खालिद को कमक की ज़रूरत, तैयारी करो और फ़ौरन यमामा पहुंचो और इससे कहो कि मैं हूँ तुम्हारे कमक। या अमीरुल मोमिनीन एक मशीर ने जो हैरान होकर कहा, खुदा की कसम आप मजाक नहीं कर रहे, लेकिन इस सलार को जिसकी 8,000 फौज इसका साथ छोड़ गई हो, सिर्फ एक आदमी की कमक देना मजाक लगता है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा थे। उन्होंने का बिन उम्र को सर से पांव तक देखा और सुकून की आह लेकर बोले, मुजाहिदीन के जिस लश्कर में का जैसा जवान होगा वो लश्कर शिकस्त नहीं खाएगा। का इसी वक्त घोड़े पर सवार हुआ और मदीना से निकल गया। मशहूर मौरख तिबरी इब्न इसहाक वाक़दी और सैफ बिन उमर ने यह वाक़या बयान करते हुए लिखा है कि इससे पहले भी एक ऐसा वाक़या हो चुका था। एक सलार अयास बिन गनम ने महाज से मदीना में कासिद भेजा था, कमक की ज़रूरत है। खलीफा अबू बकर ने सिर्फ एक आदमी अब्द बिन उर्फ अल हमीरी को कमक के तौर पर भेजा था। इस वक्त भी अहले मजलिस ने हैरत का इजहार किया था और अमीरुल मोमिनीन ने यही जवाब दिया था कि जो का को खालिद के पास भेजने पर दिया। हकीकत ये थी कि खलीफा अबू बकर खालिद को मायूस नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदीना में कमक नहीं थी। सिर्फ यही एक महाज नहीं था। इस वक्त तमाम के तमाम मशहूर सालार मुख्तलिफ महाजों पर लड़ रहे थे और ये सारी जंग अर्तदाद के खिलाफ लड़ी जा रही थी। इस्लाम के दुश्मन देख चुके थे कि मुसलमानों को मैदान जंग में शिकस्त देना बड़ा महंगा होता है। चुनाचा इस्लाम को कमज़ोर करके ख़त्म करने का इरादा उन्होंने ये तरीका इख्तियार किया। कई अफराद ने नबूवत का दावा कर दिया और आपने अपने तरीक़ों से पैरोकार बना लिए। मतअद्दद ऐसे कबीले जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, इस्लाम से मुनहरफ हो गए और इस्लाम से इनहराफ का ये सिलसिला तेज़ होता जा रहा था। अर्तदाद के फितने के पीछे यहूदियों का हाथ था। खलीफा अबू बकर की खिलाफत इसी फितने के खिलाफ बरसर पैगार थी। इस फितने को वाज़ो और तबलीगी लेक्चरों से नहीं दबाया जा सकता था। इसके लिए मुसल्लह जहाद की ज़रूरत थी। ये जंगी पैमाने की मुहिम थी जिसे सर करने के लिए मदीना फ़ौज से खाली हो गया था। कमज़ोर महाजों को कमक देने के लिए दूसरे महाजों से फ़ौज भेजी जाती थी। अमीरुल मोमिनीन ने खालिद को सिर्फ एक आदमी देने पर इक्तफा न किया। उन्होंने दो ताकतवर कबीलों मफर और रबिया के सरदारों को पैगाम भेजे कि खालिद को ज़्यादा से ज़्यादा आदमी दें। सिर्फ एक आदमी का बिन उम्रू जब खालिद के पास पहुंचा तो खालिद ने अपने खैमे में गुस्से से टहलते हुए कहा, सिर्फ एक आदमी? क्या मैंने अमीरुल मोमिनीन को बताया नहीं कि मेरे पास सिर्फ 2,000 लड़ने वाले रह गए हैं और खिलाफत मुझसे तवक्का रखती है कि मैं फ़ारिस की इस फ़ौज से टक्कर लूँ जो ज़रा में डूबी हुई है। मेरे सलार का ने कहा, मैं 8,000 की कमी पूरी नहीं कर सकता। खुदा की कसम कोई कमी रहने भी नहीं दूंगा। वक्त आने दें। जिस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ, इसकी रूह मुकद्दस के आगे तुम्हें शर्मसार नहीं होने दूंगा। मैं ये मामा में बैठा नहीं रहूँगा। खालिद ने ऐसे कहा जैसे अपने आप से बात कर रहे हों। मसरा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन खालिद खामोश हो गए। उन्होंने ऊपर देखा और सरगोशी में कहा, खुदाया अज़्ज़वजल, मैंने तेरे नाम की कसम खाई है, अपने नाम की खातिर मेरी मदद कर। मुझे हिम्मत और इस्तक़लाल अता फरमा कि मैं इस आग में कूद कर इसे ठंडा कर दूँ जिसकी ज़रतशत
इबादत करते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे रसूल हैं। क्या तू हिम्मत हार रहा है? वलीद के बेटे लैला ने कहा। क्या तूने नहीं कहा था कि अल्लाह की राह में लड़ने वालों को अल्लाह की मदद करता है? मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। खालिद ने कहा, मैं शिकस्त खाती नहीं। अल्लाह मदद करेगा। खुदा की कसम, में जाहो जलाल का तलबगार नहीं। मुझे फारस के बादशाह का तख्त नहीं चाहिए। मुझे वो ज़मीन चाहिए जो अल्लाह की और इस पर बसने वाले अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा होंगे। वो 2000 मुजाहिद दिनों खालिद के साथ रह गए। यमामा के एक मैदान में खालिद के साथ खड़े थे। खालिद घोड़े पर सवार थे। मुजाहिदीन इस्लाम खालिद अपनी इस कलील फ़ौज से बड़ी बुलंद आवाज़ से मुखातिब हुए, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम का नाम दूर दूर तक पहुँचाने तक चुना है। वो जिन्हें अपने घर और अपने मालो यार अजीज़ थे वो चले गए हैं। हम इनसे गिला नहीं। उन्होंने खाको खून के रास्तों पर हमारा साथ दिया था। बड़े जो खालिद के साथ रह गए थे, यमामा के एक मैदान में लंबे अरसे तक वो हमारे हम सफ़र रहे। अल्लाह इन्हें जहाद का सिला अता फरमाए। तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसका अजर मैं नहीं अल्लाह देगा। हम बहुत ही ताकतवर दुश्मन पर हमला करने जा रहे हैं। मत देखो हमारी तादाद कितनी है। बदर के मैदान में तुम कितने और क्रैश कितने थे। उहद में भी मुसलमान थोड़े थे। मैं इस वक्त मुसलमानों के दुश्मन कबीले का फ़र्द था। तुम में भी ऐसे मौजूद हैं जो कबूल इस्लाम से पहले बदर के मैदान में मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे। क्या हमने कहा नहीं था कि इन थोड़े से मुसलमानों को हम घोड़ों के सीमों तले कुचल डालेंगे? क्या तुम्हें याद नहीं कि हम जो तादाद में बहुत ज़्यादा थे, इनके हाथों पसपा हुए थे, जो तादाद में बहुत थोड़े थे? क्यों ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए कि मुसलमान हक पर थे और अल्लाह हक परस्तों के साथ होता है। आज तुम हक परस्त हो। खालिद के हाथ में एक कागज़ था जो उन्होंने खोल कर अपने सामने किया। अमीरुल मोमिनीन ने मेरे नाम एक ख़त पैगाम भेजा है। उन्होंने लिखा है कि मैं खालिद बिन वलीद को फ़ारसियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए भेज रहा हूँ। तुम सब खालिद की क़यादत में इस वक्त तक जंग जारी रखोगे जब तक तुम्हें खिलाफत की तरफ से हुक्म नहीं मिलता। खालिद का साथ ना छोड़ना और दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, बुज़दिली ना दिखाना। तुम इन में से हो जिन्होंने इस इजाज़त के बावजूद कि जो घरों को जाना चाहते हैं जा सकते हैं, अल्लाह की तलवार का साथ नहीं छोड़ा। तुमने अपने लिए वो रास्ता मुंतखब किया है जो अल्लाह की राह कहलाता है। तसव्वुर में लाओ इस सवाब अजीम को जो अल्लाह की राह पर चलने वालों को मिलता है। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुम्हारी कमी वही पूरी करेगा। इसी की रज़ा और खुशनुदी के तलबगार रहो। एक मौरख अज़दा ने इस ख़त का पूरा मतन अपनी तारीख़ में दिया है। मालूम नहीं इब्ने खल्दून और इब्ने असीर ने जिनकी तहरीरें मस्तनद पाई जाती हैं, इस ख़त का जिक्र क्यों नहीं किया। इन 2000 मुजाहिदीन को किसी वाज की या अश्ताल अंगेज़ी की ज़रूरत नहीं थी। ये तो रज़ाकाराना तौर पर खालिद के साथ रह गए थे। इनमें बेशतर ऐसे थे जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की और इस्लाम कबूल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में लड़ाइयाँ लड़ी थीं। हजूर अकरम के विसाल के बाद वो यूँ महसूस करते जैसे आपकी रूह मुक़द्दस इनकी क़यादत कर रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशादाइयों ने खालिद की इजाज़त से एक काम ये भी किया कि घोड़ों पर सवार होकर यमामा के गिरदोनवाह में निकल कर बस्ती बस्ती जाकर लोगों को घुड़सवारी के मुख्तलिफ करतब दिखाने लगे। मसलन दौड़ते घोड़े से उतरना और सवार होना, सर पर दौड़ते घोड़े से पर निशाने पर तीर चलाना, नेज़ाबाजी और घोड़ों के दौड़ाते हुए तैक्सनी के कमालात। वो जवानों को फ़ौज में भर्ती हो जाने पर उकसाते और इन्हें बताते कि जंग में जाकर इन्हें क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। इसके अलावा इन लोगों को ये भी बताते थे कि वो फ़ौज में भर्ती ना हुए तो ईरानी आकर इन्हें अपना गुलाम बना लेंगे। जो इनसे बेगार लेगी इन्हें देंगे भी कुछ नहीं और इनकी जवान बहनों, बीवियों और बेटियों को भी अपने कब्ज़े में ले लिया करेंगे। इस खिते ने ईरानियों का दौरे हुकूमत देखा था, फिर उन्होंने झूठे पैगंबरों की शोबतेबाजियाँ देखी थीं और अब वो मुसलमानों की हुकूमत देख रहे थे। मुसलमानों ने इन्हें गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की थी। इनके अंदाज, अतवर, तरीके और रहन सहन बादशाहों जैसे या हुक्मरानों जैसे नहीं थे। वो आम लोगों की तरह रहते, आम लोगों के साथ बातें करते और इनकी सुनते थे। इनकी औरतों की इज़्ज़त महफूज थी। इन लोगों में वो भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन मुस्लिमा जिसे शोबतेबाज ने इन्हें गुमराह किया और इस्लाम के रास्ते से हटा दिया था। उन्होंने मुस्लिमा की नबूवत को मुसलमानों के हाथों बेनकाब कर होते देखा और मुस्लिमा की जंगी क़ुव्वत को मुसलमानों की कलील नफरी की है जिगरी के आगे रेज़ा रेज़ा होते देखा था और वो महसूस कर रहे थे कि सच्चा अकीदा और नज़रिया इस्लाम ही है जो झूठ की ताकतों को कुचल देता है और वो गैबी ताकत जो सब सच्चे को झूठे पर, हक को बातिल पर फतह देती है, वो इस्लाम में मसमर है। चनाचा ये लोग खालिद की फ़ौज में शामिल होने लगे। ये खालिद के मुजाहिदीन की कोशिशों का हासिल था। यमामा में शोर उठा। कुछ लोग दौड़ते हुए बस्ती से बाहर चले गए। औरतें छतों पर जा चढ़ीं। उफ़क़ से गर्द की घटाएं उठ रही थी और यमामा की तरफ बढ़ रही थीं। आंधी आ रही है, लश्कर है, किसी का लश्कर आ रहा है। होशियार, खबरदार, तैयार हो जाओ।
खालिद एक किला नुमा मकान पर जा चढ़े। ये आंधी नहीं, किसी की फौज थी। मर्तदीन के सिवा और किसकी फौज हो सकती थी? खालिद को अफसोस होने लगा कि किस बुरे वक्त उन्होंने अपनी फौज से कहा था कि जो घरों को जाना चाहते हैं चले जाएं। गर्द के जो बादल उठते नजर आ रहे थे, ये बहुत बड़े लश्कर की गर्द थी। खालिद के पास सिर्फ 2000 नफरी थी, या वो नफरी थी जो अभी अभी फौज में शामिल हुई थी। इस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था, लेकिन और हो भी क्या सकता था। यमामा की आबादी थी, इसमें लड़ने वाले आदमी मौजूद थे, लेकिन ये खतरा भी मौजूद था कि लोग दुश्मन से मिल जाएंगे, और ये खतरा भी कि ये पीठ पर वार करेंगे। मुजाहिदीन इस्लाम खालिद ने किला नुमा मकान की छत से ललकार कर कहा, बहुत बड़े इम्तहान का वक्त आ गया है। अल्लाह के सिवा तुम्हारा मददगार कोई नहीं। खालिद चुप हो गए, क्योंकि इन्हें दफ़ों और ढोलों की धमक सुनाई देने लगी थी। हमलावर दफ बजाते नहीं आया करते। धमक बुलंद होती जा रही थी। खालिद ने उधर देखा, गर्द बहुत करीब आ गई थी और इसमें छुपे हुए ऊंट और घोड़े नजर आने लगे थे। गर्द के दबेस पर्दे में आने वाला लश्कर नारे लगाने लगा, इस्लाम के पास बनो। खालिद ने ऊपर से चिल्ला कर कहा, अल्लाह की मदद आ रही है, आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, देखो ये कौन है। खालिद दौड़ते नीचे उतरे, अपने घोड़े पर कूद कर सवार हुए और घोड़े को एड़ लगाकर बस्ती से निकल गए। आने वाला लश्कर बस्ती से कुछ दूर रुक गया और दो घोड़सवार आगे बढ़े। खालिद इन तक पहुंचे और घोड़े से उतरे। वो दोनों सवार भी उतर आए। वो मज़र और रबिया कबाइल के सरदार थे। मदीना से इतला आई थी कि तुम्हें मदद की ज़रूरत है, एक सरदार ने कहा। मैं 4000 आदमी साथ लाया हूँ। इनमें शुतर सवार भी हैं, घुड़सवार भी हैं और प्यादे भी, और 4000 की तादाद मेरे कबीले की है, दूसरे सरदार ने कहा। खालिद ने फरते मुसर्रत से दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया और खुशी से कांपती हुई आवाज़ में बोले, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। खालिद के पास अब 10,000 नफरी का लश्कर जमा हो गया था। उन्होंने मज़र और रबिया के सरदारों को अच्छी तरह समझा दिया कि इन्हें कहाँ जाना है और कितना ताकतवर है। हम तुम्हारी मदद को कहाँ, हमारी मंजिल वही। आए हैं, वलीद के बेटे, एक सरदार ने कहा, जो तुम्हारी है। मदीना से हमें इतला मिली है कि अमीर लश्कर तुम हो। दूसरे सरदार ने कहा, जहाँ कहोगे चलेंगे, दुश्मन जैसा भी होगा लड़ेंगे। खालिद ने ईरानी सल्तनत के एक हाकम हरम्स के नाम पैगाम लिखवाया। इस वक्त इराक ईरान की शहनशाही का एक सूबा था। इसका हाकम या अमीर बर्म्स था, जिसकी हैसियत आजकल के गवर्नर जैसी थी। इसका जिक्र पीछे आ चुका है। वो बड़ा ही बदनीयत, झूठा और फरेबकार था। कमीनगी में इसका नाम ज़रब अल मसल के तौर पर इस्तेमाल होता था। खालिद ने इसके नाम खत में लिखवाया, तुम इस मलाम कबूल कर लोगे तो तुम्हारे लिए अमन होगा, अगर नहीं करोगे तो अपना इलाका सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर दो। इसके हाकम तुम ही रहोगे और मदीना की खिलाफत को जजिया अदा करते रहो। इसके अवज़ तुम्हारी और तुम्हारे लोगों की सलामती और दफा के ज़िम्मेदार हम होंगे। अगर ये भी मंजूर नहीं तो अपनी सलामती के ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। अल्लाह ही जानता है कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। फतह शिकस्त अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन मैं तुम्हें ख़बरदार करना, अपना फ़र्ज लाइब तो तुम्हारी वापसी तक मैं यमामा में नहीं हूँगा। खालिद ने एलची से कहा, मुझे इराक की सरहद पर कहीं ढूंढ लेना, अबला को याद रखना, वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा। मैं समझता हूँ कि तो हम वो कौम हैं जो मौत की इतनी ही आशिक है जितनी कि तुम्हें ज़िंदगी अजीज़ है। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुँचा दिया है। खालिद ने ख़त खिलजी को देकर कहा कि वो दो मुहाफ़िज़ अपने साथ ले जाए और जिस कदर तेज़ जा सकता है ये पैगाम हर तक पहुँचाए। और जवाब में कहा हूँ। एलची की रवानगी के फ़ौरन बाद खालिद ने 10,000 के लश्कर को कूच का हुक्म दे दिया। खालिद को पता नहीं था कि अल्लाह की अभी और मदद इसकी मुंतज़िर है। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर ने शमाल मशरक़ी अरब के इलाकों में आबाद 3 कबीलों के सरदारों को मज़ूर बिन अदी, बरमला और सलमा को पैगाम भेजे थे कि अपने अपने कबीले के ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आदमी मसना बिन हारसा के पास ले जाएं जिन्हें जंग का तजर्बा हो और जो पीठ दिखाने वाले ना हो। इन्हें यह भी लिखा गया था कि खालिद अपनी फ़ौज लेकर आ रहा है और वो इनका और अपने लश्कर का सलार अल्लाह होगा। अबला और दीगर ऐसे इलाकों में जहाँ अरबी मुसलमान ईरानियों के महकूम थे, सूरत हाल कुछ और ही हो चुकी थी। पहले मसना बिन हारसा ने इन बस्तियों के चंद एक जोशीले जवानों को ईरानियों की फ़ौजी चौकियों और फ़ौजी काफ़िलों पर शब खून मारने के लिए अपने साथ रखा हुआ था। लेकिन अब इस महकूम आबादी में से एक फ़ौज तैयार करनी थी। कुछ फ़ौज तो इसने अपनी कबीले बकर बिन वाइल से तैयार करवाई थी, जो मदीना के एक सालार अला बिन हजरा के दोश बदोश इराक की सरहद के इलाकों में मर्तदीन के खिलाफ लड़ी भी थी। मसना ने ईरानियों के महकूम मुसलमानों को इतला भेज दी थी कि जिस कदर जवान आदमी वहां से निकल कर बाहर आ सकें आ जाएं। मुसलमानों का वहां से निकलना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि ज़रतश्तों की फ़ौज मुसलमानों की बस्तियों पर कड़ी नज़र रखती थी। इन्हें मालूम था कि इन पर शबखून मारने वाले यही मुसलमान हैं। अब ईरान की फ़ौज को नए अहकाम मिले थे। ये अहकाम जारी करने वाला इराकी सूबे का हाकम हरम्स था।
چند ہی دن پہلے کا واقعہ تھا کہ خالد کا ایلچی حرمز کے دربار میں پہنچا تو یہ شہنشاہوں کا دربار تھا۔ حرمز کو جب اطلاع دی گئی تھی کہ مدینہ کے سالار خالد کا ایلچی آیا تو حرمز نے چہرے پر نفرت اور رونق کے آثار پیدا کر لیے تھے۔ میں کسی مسلمان کی صورت نہیں دیکھنا چاہتا، اس نے کہا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں آیا ہے۔ زرتشت کی قسم، ایک درباری نے اٹھ کر حرمز سے کہا، خالد کا ایلچی کوئی پیغام لایا ہوگا جو اس کی اپنی موت کا پیغام ثابت ہوگا، لے آؤ اسے اندر۔ حرمز نے کہا۔ خالد کا ایلچی 2 محافظوں کے ساتھ بڑے تیز قدم اٹھاتا حرمز کے دربار میں داخل ہوا۔